प्रिय छात्र छात्राओं, कल वैसे हमने व्यंजन संधि में इष्टुत संधि और इष्टुत संधि वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित की थी। पुनः इसको विधिवत ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं इष्टुत संधि, इसका सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु। तो इस संधि की परिभाषा इसी में है, इस सूत्र के अंतर्गत ही इस संधि की परिभाषा है। ये जो आप देख रहे आला सा, ये दंती सा है और तो से मतलब तकार, तो सीधा कह रहा है सकार या तवर्ग के। इशु का मतलब है ये तालब्बी सा और चू से मतलब चवर्ग। तो ये कहता सकार या तवर्ग के पहले या बाद में शकार तालब्बी सा है और च का मतलब चवर्ग, चवर्ग से मतलब होता है चाचा जाजा या। तो ये आए तो इस दंती सा के स्थान पर तालब्बी सा हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः ये आपका बाद में दे रहा है इस्तो इष्टुना इष्टु, मतलब तवर्ग के सा दंती सा के स्थान पर ये तालब्बी सा और तवर्ग के स्थान पर ये चू से मतलब चवर्ग हो जाता है। तो इसी आधार पर हम जो हैं संधियां करते और उसका विच्छेद भी करते, जिसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण रामस धन से थे, रामस धन से थे। आप इसमें देख रहे हैं रामस जो शब्द है इसका अंतिम जो वर्ण है वो दंती सा है और उस दंती सा के बाद सेते में तालब्बी सा आया है। तो आपकी परिभाषा क्लियर हो रही है कि ये कह रहे आप ऊपर कहा गया था दंती सा के बाद यदि तालब्बी सा आए तो इस दंती सा के स्थान पर तालब्बी सा हो जाता है। इसी आधार पर इस दंती सा के स्थान पर तालब्बी सा जब हो जाएगा तो हो जाएगा रामस धन सेते। ये आपका संधि हुई है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है जैसे रामस धन चिनोत। तो इसमें भी आप देख रहे हैं इसमें अंतिम जो वर्ण है वो दंती सा है और उसके बाद चिनोती जो आदि वर्ण है वो चवर्ग का है। इसलिए चवर्ग आगे आने के कारण इस दंती सा के स्थान पर तालब्बी सा हो गया तो बन गया रामस चिनोती। ये हुआ। इसी प्रकार से जैसे सत धन चरित्र, अब आप इसमें भी देख रहे हैं सत में जो अंतिम वर्ण है वो ता है और तावर्ण जो ता जो है ये तवर्ग का पहला वर्ण है और ये चरित्र जो आया उसका आदि वर्ण जो है वो चा है, ये चवर्ग का है। इसलिए इस तवर्ग के जो ता है उसके स्थान पर चवर्ग का चा हो जाएगा तो बन जाएगा सच्चरित्र। चरित्र इसी प्रकार से तद्धंचा, आप देख रहे हैं ता जो है ये तवर्ग का आदिवर्ण है, इधर चवर्ग परे है, चवर्ग का चा आने के कारण इस ता के स्थान पर चा हो गया तो बन गया तच्च। ये आपकी जो है इष्टुत संधि है। इसके बाद अगली संधि आप देखेंगे बच्चों, आपको हमने इष्टुत संधि परिभाषा और उदाहरण आपको समझा दिए। इसके बाद व्यंजन संधि में दूसरी संधि है इष्टुत संधि, जिसका सूत्र आप देख रहे हैं इष्टुना इष्टु। तो ये कहता है पिछली संधि और इस संधि में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप देख रहे इसमें भी सकार आया है, इसमें भी तवर्ग आया है। पहले तालब्बी शाह था, उसके स्थान पर ये मूर्धन शाह आ गया
और चवर्ग के स्थान पर टवर्ग आ गया, तो कोई खास अंतर नहीं। तो आप देखेंगे ये कहते थे शकार, शकार का मतलब दंतिशा, और तवर्ग, तवर्ग से मतलब ता था दादा ना। ये 5 वर्ण यदि आपके संधि के जो पहला अक्षर उसके अंत में या दूसरा जो भाग है उसके आदि में आ जाए, और उसके बाद कहते हैं उसके आगे पीछे यदि शकार मूर्धन्य आए और टवर्ग का कोई वर्ण आए, टवर्ग से मतलब टाठा डाडा अड़ा, तो इस दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः टवर्ग हो जाता है। ये आपकी परिभाषा है, जिसके जैसे रामस धन टीकते। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें रामस में जो अंतिम वर्ण है वो दंतिशा है, और टीकते का जो आदि वर्ण, टीकते जो शब्द है उसका जो आदि वर्ण है, आदि वर्ण से मतलब पहला, तो उसमें टवर्ग का ट आया है। तो टवर्ग का ट आने के कारण इस रामस में जो अंतिम सा दंती सा है इसके स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा, तो बन जाएगा रामस टीकते। इसी प्रकार से रामस धन षष्ठा। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें भी जो रामस है इसका अंतिम वर्ण जो है ये दंतिशा है, और उसमें षष्ठा में जो आदिवर्ण है वो मूर्धन्य सा है। तो कहते एक दूसरे के आगे पीछे होने के कारण तो इस दंती परिवर्तन जो होना है वो दंती सा के स्थान पर होगा। अगर तवर्ग आएगा और उसके बाद टवर्ग आगे पीछे होगा तो परिवर्तन जो होगा वो तवर्ग के स्थान पर होगा। तो इसी आधार पर इस सा के स्थान पर जब मूर्धन्य सा हो जाएगा तो बन जाएगा रामस षष्ठा। ये बन गया आपका रामस षष्ठा। इसी प्रकार से अगला है तद्धन टीका। अब इसमें आप देख रहे हैं तत् जो शब्द है उसमें जो अंतिम वर्ण है तत् का जो ता है, उसके बाद टीका जो आया है, टीका में जो आदिवर्ण है वो टवर्ग का टा है। तो इसलिए इस ता के स्थान पर टा हो गया तो आपका शब्द हो गया तट्टीका। इसी प्रकार से अगला शब्द बना सकते हैं मत धन टीका। बराबर, अब इसमें भी वही ता है और उसके बाद टवर्ग का टा आया है, इसलिए इस ता के स्थान पर पूर्व उदाहरण के अनुसार तो कहते हैं मत टीका हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है चक्रिन धन ढौक से। अब इसमें आप देख रहे होंगे चक्रिन में जो अंतिम वर्ण है वो ना है और ढौकसे में आदिवर्ण जो है वो ढा है। तो आप देख रहे हैं ना किस वर्ग का है, ना जो है ये तवर्ग का अंतिम अक्षर है। आप देखते हैं ता था दाधा ना, तो ना जो है तवर्ग का अंतिम अक्षर है
ढौक से जो है ये टवर्का है, टाठा, डाढ़ा, अड़ा। तो इसमें ना आने के कारण, चूंकि ना हमारा तवर्क का अंतिम अक्षर है, इसलिए इसके स्थान पर टवर्क का अंतिम अक्षर हो जाएगा। टवर्क का अंतिम अक्षर होता है अड़ा। तो कहते जैसे टाठा, डाढ़ा, अड़ा, तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे चक्रिन ढौक से शब्द हो जाएगा। ये आपकी जो है इष्टुत संधि है। इसके बाद इसी में आती है अगली संधि अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मु अनुस्वारा। ये कहते हैं, इस सूत्र की आप परिभाषा समझें, मां अनुस्वारा, मतलब अनुस्वार के स्थान पर मां हो जाता है। या ये कहिए जो अंतिम पदांत में यदि मां हो तो उस मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मो अनुस्वारा, मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे आप उदाहरण के द्वारा समझेंगे, इसको कहेंगे यदि पदांत, परिभाषा इसकी होगी यदि पदांत मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण परे हो तो मां के स्थान पर अनुस्वार से मतलब होता है बिंदी। हो जाता है। जैसे हरिम धन बंदे, अब इसमें आप देखेंगे, कहते हैं इसमें आप देखेंगे ये हरिम शब्द है, उसका अंतिम वर्ण मां है, ये पदांत है। पदांत का मतलब होता है सुतिगंतम पदम, जिसके बाद में सुबंत और तिगंत लगता है। तो ये जो मां है ये पदांत है, पद के अंत में आया है। और उसके बाद आप देख रहे वंदे शब्द है, वंदे का जो आदि वर्ण है उवा है। उवा वर्ण जो है वो व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं इस व्यंजन उवा के आने के कारण इस मां के स्थान पर जब अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा हरिम बंदे। इसी प्रकार से यदि बाई दीवे अनुस्वार व्यंजन वर्ण नहीं आता है, तो अगर स्वर आता है तो कहते जो स्वर आएगा उस अनुस्वार वो पदांत जो मां होता है उसमें जुड़ जाता है। जैसे फलम धन आने, तो इधर माया है और उसके बाद आ है। चूंकि इधर व्यंजन नहीं है, इधर स्वर है, इसलिए ये जो आ है स्वर वो मां में जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा फल माने।